Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine. कैसा रहा पिछला लेक्चर मैथ का? आज हम क्लास 7 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर की अगर बात की जाए तो हमने 1.1 का एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने दो डेफिनेशंस की थी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हर उस सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सके, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। और इनफाइनाइट सेट हर उस सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, जिनको गिना ना जा सके। तो जो 1.2 एक्सरसाइज थी उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंट किस्म के सेट्स गिवन थे और आपने उनमें आइडेंटिफाई करना था कौन से सेट्स हैं जो फाइनाइट हैं और कौन से सेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट सेट्स हैं। चले आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। 1.3 करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे जो ऑपरेशन हमने सेट्स के अंदर हमने करने हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें हम यूनियन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets और difference of two sets। ये तीन चीजें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। प्यारे बच्चों, कभी भी दो सेट्स का यूनियन लेना हो तो उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे दो सेट ले लेता हूँ और इन्हीं के लिए हम ये सारे जो है वो ऑपरेशन सीखेंगे। ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7, जबकि बी सेट है 5 6 7 8 9। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो सेट्स आपके सामने रखे हैं। एक सेट ए है, 1 से लेके 7 तक इसमें एलिमेंट है। दूसरा 5 से लेके 9 तक इसमें एलिमेंट है। अब सबसे पहले हम यूनियन लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दो सेट्स का हमने यूनियन लेना होता है उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यूनियन, ये यू का साइन जो है ये सेट्स के अंदर, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यूनियन। ए सेट पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यूनियन का साइन है, फिर बी सेट है 5 6 7 8 9। इन दो सेट्स का यूनियन लेना है तो इनके सारे एलिमेंट इकट्ठे करके एक ही दफा एक सेट के अंदर लिख देंगे। जो दोनों में आएंगे उसको एक दफा लिखेंगे, जो एक में आएगा उसको भी एक दफा लिखेंगे। 1 इसमें नहीं आ रहा तो इसको एक दफा लिख लेंगे, 2 भी लिख लेंगे, 3 भी लिख लेंगे, 4 भी लिख लेंगे। अब 5 6 और 7 ये दोनों में आ रहा है, लेकिन हम दो दफा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट जो है ये डिस्टिंक्ट होता है, मुख्तलिफ होता है, वैल्यूज इसमें मुख्तलिफ होती है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती। 5 6 7 एक दफा लिख लिया।
उसके बाद ये एलिमेंट जो उसमें नहीं है ये भी हम लिख लेंगे 8 और 9। तो इसका मतलब 1 से लेके 9 तक इन दोनों सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स आते हैं और वो तमाम के तमाम हमने इकट्ठे करके एक ही सेट के अंदर लिख लिए। तो ये क्या बन गया? यूनियन। अगर हमने इन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो इंटरसेक्शन कोई भी दो सेट्स का फाइंड करने के लिए उसके कॉमन एलिमेंट्स जो दो सेट गिवन होते हैं उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। हम यही सेट जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं ए इंटरसेक्शन बी इनके लिए फाइंड करते हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे 5 6 7 और 8 और 9। अब इनका इंटरसेक्शन जब हमने फाइंड करना है तो हमने तलाश क्या करना है, दोनों के अंदर ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। 1 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, ये खत्म हो गया। 2 इस सेट में आ रहा है उसमें नहीं आ रहा, ये भी खत्म हो गया। 3 इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा, खत्म। 4 एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा। 5 6 और 7 ये दोनों में आ रहे हैं। तो यही इनके कॉमन एलिमेंट होंगे और ए इंटरसेक्शन बी में यही एलिमेंट जो है एक सेट के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। और अगर हमने डिफरेंस फाइंड करना हो ए माइनस बी या बी माइनस ए, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। डिफरेंस में जो सेट पहले आता है उसमें ऐसे एलिमेंट देखे जाते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल यही सेट हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस के दो साइन है, एक तो आप इस तरह माइनस का साइन लगा दें या एक ये स्लैश लगा दें, ये भी डिफरेंस है। तो जिस तरह मर्जी लिख लें, माइनस कर लेते हैं 5 6 7 8 और 9। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, a माइनस बी। ए सेट हमने पहले लिखा, माइनस बी सेट बाद में लिखा। पहले सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट तलाश करेंगे जो दूसरे में नहीं है। 1 दूसरे में नहीं है तो ये आंसर में शामिल होगा। 2 दूसरे में नहीं आ रहा तो ये शामिल होगा। 3 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है तो ये भी आंसर में शामिल होगा। इसी तरह 4 आ जाएगा। फिर 5 6 7 ये दूसरे में भी है, ये खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो पहले सेट में, ए सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। और मैंने बताया कि a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अगर मैं इन्हीं सेट्स के लिए b माइनस ए फाइंड करूं तो वो किस तरह से होगा, वो होगा पहले b सेट लेंगे 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इस सेट में ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, ये पहला सेट है ये दूसरा, पहले में ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है। तो ये कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 8 और 9 ये ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है तो ये आंसर में शामिल होंगे। तो प्यारे बच्चों ये 3 ऑपरेशन मैंने आपको बताए। ए यूनियन बी किस तरह से फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से फाइंड करते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए किस तरह से फाइंड करते हैं। यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखा जाता है। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को इकट्ठा किया जाता है। और ए माइनस बी में ए सेट जो पहले सेट आता है उसमें ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो वो लिखे जाते हैं। इसी तरह b माइनस ए का मतलब है b पहले आ रहा है तो b में ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है वो लिखे जाएंगे। इसके बाद हम 2 प्रॉपर्टीज करेंगे जिनको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये हम क्वेश्चन भी करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of union and intersection।
यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले यूनियन की मैं लिख लेता हूं, ए यूनियन बी ये इक्वल होता है बी यूनियन ए के। अगर कोई से दो सेट आपको दिए जाए ए और बी, तो उनके लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की बनती है वो क्या होगी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ए और बी पे लगानी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें या बी और ए का इंटरसेक्शन लें, तो दोनों का आंसर एक जैसा आएगा। यही क्वेश्चन आपने आगे एक्सरसाइज में करने हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद से करने हैं। एग्जांपल में दो सेट्स हम ले लेते हैं, यही दो सेट्स ले लेते हैं। इसके लिए पहली प्रॉपर्टी यूनियन की हम प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और सेट वो है ए और बी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है ए यूनियन बी। अब ए और बी जो सेट गिवन है वो हमने लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद यूनियन आ रहा है, यूनियन लिखेंगे और बी सेट, ये बी है, यूनियन के बाद बी सेट लिखेंगे 5 6 7 8 9। यूनियन में क्या करेंगे, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखेंगे, 1 2 3 4। ये ऐसे एलिमेंट है जो इधर नहीं है और ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो इधर भी हैं, इनको एक ही दफा लिखेंगे, दो दफा नहीं लिखना, 5 6 7। उसके बाद 8 9 इस साइड में है, इस साइड पे नहीं है, ये भी हमने लिखने हैं। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं यूनियन में, वो सारे के सारे इकट्ठे करके कंबाइन करके एक सेट के अंदर एक दफा लिख लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब इसकी राइट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर बी यही आना चाहिए, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी सेट पहले लिखेंगे 5 6 7 8 और 9। इसके बाद ये यूनियन का साइन लगाएंगे, उसके बाद ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन में उसी तरह हम तरतीब के साथ सबसे पहले छोटे एलिमेंट लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ हम चलेंगे। इन दोनों में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर 4 5 6 4 5 6 7 8 और 9। देखें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर यही आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो इसका भी आंसर यही आया। तो यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव, LHS इक्वल टू RHS। प्यारे बच्चों, आप दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं। अब ये जो आपने एक्सरसाइज करनी है, इसमें पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, डिफरेंट किस्म के सेट दिए गए हैं, उसमें आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, और इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपने उन क्वेश्चंस को करना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपकी बुक में वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आपने प्रूव करना है। और जिस तरह मैं ये अभी प्रूव आपको कराऊंगा, इसी तरह आपने वहां पे प्रूव करना है, क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं। ए सेट वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है
बी सेट के साथ 5 6 7 8 और 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, 5 6 7, 5 6 7 ये कॉमन है, यहां पे आ जाएगा 5 6 7। अब राइट हैंड साइड जब लेंगे, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, ये है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए के लिए पहले बी सेट लिखेंगे 5 6 7 8 और 9, आगे इंटरसेक्शन और फिर ए सेट 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट तो वही होंगे 5 6 और 7, 5 6 7 यहाँ पे भी आ रहा, 5 6 7 यहाँ पे भी आ रहा, तो ये कॉमन एलिमेंट है। अब इनके आंसर को अगर कंपेयर किया जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 5 6 7 और ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से 5 6 7। इसके बाद आपने लिख देना हेंस प्रूफ। जब एक जैसे आ रहेंगे आपने लिखना है हेंस प्रूफ, आगे आप लिख ले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज का काम था। ये आपने अच्छी तरह से इनको समझना है, यूनियन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके बाद कोई भी दो सेट्स हो तो उनका डिफरेंस किस तरह से लिया जाता है। अब अगर एक्सरसाइज की तरफ आए हम 1.3, तो इसमें अगर आप को ये कैमरा दिखा सके तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लिखा हुआ है प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए फॉर द सेट्स ए बी सी। ये 3 पार्ट्स गिवन है। तो ये 3 पार्ट्स के लिए आपने इस तरह ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए जो मैंने प्रूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ली, फिर उसके लिए सेट्स लिखे और ये ऑपरेटर अप्लाई करके उसका आंसर लिखा, फिर राइट हैंड साइड ली, इसी तरह ऑपरेटर अप्लाई करके उसका आंसर लिखा। तो ये आपने पहले 3 पार्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन आपने करना है यूनियन वाला। इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इंटरसेक्शन वाली, वो क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपके सामने है प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके लिए भी 3 क्वेश्चन है और तीनों के लिए आपने ये जो मैंने सेकंड पार्ट कराया एग्जांपल देके ये आपने करना है। तो आज का आपका काम यही होगा 1.3 एक्सरसाइज के आपने 2 क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट बनते हैं और ये 6 पार्ट आपने अपनी नीट नोटबुक पे आपने अच्छी तरह से नोट कर लेने हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप क्वेश्चन करके फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं ताकि आपकी रहनुमाई की जाए। तो यही था आज का लेक्चर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।